इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जी आपको बता दें कि चिराग पासवान को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से चिराग पासवान बुरी तरीके से भड़क गए हैं। जी आपको बता दें कि बदले में चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति समेत 5 सांसदों को एलजेपी से निकाल दिया है। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया है। चिराग पासवान को एक बड़ा झटका देते हुए उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। जी आपको बता दें कि चिराग पासवान को हटाने के साथ ही सूरजभान सिंह को पार्टी का यानी कि एलजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी ने सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव कराने का प्रभार दिया है। इसके अलावा उधर फैसले से नाराज चिराग पासवान समर्थकों ने एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में घुसकर सांसद पशुपति पारस के पोस्टर पर पहले कालस पोती, उसके बाद फिर से चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए। जी आपको बता दें कि बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने पर चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर बागी सांसदों को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया, जिसमें उसने खुद के चाचा पशुपति समेत सबको निकाल दिया। आपको बता दें कि करीब 6 महीने का वक्त जरूर लगा है, मगर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा में चिराग पासवान को अलग थलग करने की योजना परवान चढ़ाई गई है। जी आपको बता दें कि दरअसल पार्टी में बगावत की नींव बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान में उस समय ही पड़ गई थी, जब चिराग पासवान ने अपने सांसद चाचा पशुपति पारस को नीतीश की तारीफ करने पर उनको पार्टी से निकालने की अपने चाचा को ही धमकी दी थी चिराग पासवान ने। जी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, उनके सांसद चाचा पशुपति पारस ने इसका विरोध किया। इसी दौरान जब पारस ने नीतीश की तारीफ की तो चिराग ने उन्हें पार्टी से निकालने की धमकी दी। जी आपको बता दें कि तभी से चाचा पशुपति और चिराग पासवान के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। बाद में नीतीश ने चिराग को धीरे धीरे एलजेपी से अलग करने की योजना बनाई है। जी आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में मचे घमासान के बाद चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। जी हाँ, बड़ी बात तो ये भी है कि चाचा पशुपति कुमार पारस समर्थित नेताओं ने एलजेपी संविधान का हवाला देते हुए चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ही हटा दिया है। उनका यह बोलना था कि चिराग पासवान 3 पदों पर एलजेपी में पद पर काबिज थे। बताया तो ये भी गया है कि 20 जून तक पशुपति कुमार पारस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। वहीं बड़ी बात तो यह है कि चिराग पासवान ने इसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई, जिसमें उसने अपने चाचा समेत पशुपति समेत कई सारे सांसदों को बाहर निकाल दिया अपनी पार्टी से। बड़ी बात तो ये भी है कि पटना में चिराग के समर्थकों ने चाचा पशुपति कुमार के खिलाफ नारेबाजी की, हंगामे किए। आपको बता दें कि इसके बाद चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति के नाम पर एक ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने ये बोला कि पापा की मौत के बाद अपने व्यवहार से मैं टूट गया, मैं पार्टी और परिवार को साथ रखने में असफल रहा। चिराग पासवान का एक पुराना पत्र भी ट्विटर पर शेयर किया गया है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में यह लिखा कि मेरे पापा की बनाई गई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए किए गए प्रयास कम थे मेरे, लेकिन वो असफल रहे। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था मेरे चाचा पशुपति को। इसके अलावा लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। बड़ी बात तो ये भी है कि चिराग पासवान के खिलाफ पार्टी में यानी कि एलजेपी में इतनी बड़ी बगावत के पीछे का कारण ये भी बताया गया है कि पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद वह सारे फैसले खुद ही लेने लगे थे चिराग पासवान। और चिराग पासवान किसी भी सांसद या फिर पार्टी के पदाधिकारी से कोई भी राय नहीं लेते थे, अपनी मनमर्जी करने लगे थे एलजेपी पार्टी में। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद चिराग पासवान ने एलजेपी के कई नेताओं से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, सांसदों से भी ना बराबर मिल रहे थे, ना उनसे बात कर रहे थे। अच्छा, चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि मुंबई में एक बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने जन्मदिन पर ड्रग्स के साथ पार्टी करना पड़ गया बेहद महंगा। जी हाँ, बड़ी बात तो ये है कि पार्टी जब अपने शबाब पर थी मुंबई में, तभी पुलिस को किसी ने खुफिया तौर पर खबर दे दी, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने देर रात होटल में छापा मार दिया और बॉलीवुड की अभिनेत्री को अपने दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया गांजा फूकते हुए। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड की अभिनेत्री की पहचान नायरा नेहल, जी हाँ, नायरा नेहल के रूप में हुई है, जो होटल में अपने दोस्त के साथ गांजा फूक रही थी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि पंजाब के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में यानी कि पंजाब में कोरोना के हालात को लेकर कैबिनेट के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की कोरोना वायरस को लेकर। इस मौके पर पंजाब में पॉजिटिविटी रेट घटकर 2% रहने पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मिनी लॉकडाउन से कई तरह की राहत जनता को पंजाब में देने का ऐलान दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में यानी कि पंजाब में शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित रूप से खोलने के लिए पंजाब में 21 जून से
सभी स्कूलों और कॉलेजों से 18 से लेकर 45 आयु वर्ग के शिक्षकों यानी कि टीचरों और गैर शिक्षण कर्मचारियों तथा छात्रों का टीकाकरण पंजाब में शुरू किया जाए। जी आपको बता दें कि पंजाब के सारे रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल और जिम इत्यादि 50% कैपेसिटी के साथ अमरिंदर सिंह ने पंजाब में खोल दिए हैं। इसके अलावा शादी, अंतिम संस्कार और अन्य कार्यक्रमों में भी अब 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी पंजाब में। हालांकि बार, क्लब और शराब पीने के अहाते बंद ही रहेंगे पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फिलहाल जारी रहेगा, जबकि वीकेंड कर्फ्यू शनिवार और रविवार को रहेगा, उस दिन लॉकडाउन रहेगा। अच्छा चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि बिहार में मौसम का बड़ा हाई अलर्ट। जी आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा सहित जगह जगह पर भारी बारिश की चेतावनी अभी दी है मौसम विभाग ने। बड़ी बात तो ये है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण पटना यानी कि बिहार के पटना सहित पूरे बिहार में जगह जगह पर बारिश होने वाली है। जी आपको बता दें कि ऐसी स्थिति अगले 5 दिनों तक बनी रहेगी। बिहार में जमकर बारिश होगी बिहार में। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी भरकम बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़ी बात तो ये भी है कि बिहार में इस समय में एक दिन पहले ही आए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का असर पूरे के पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। बड़ी बात तो ये भी है कि बिहार के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, बड़ी ही तेज। जहां आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो सूबे यानी कि बिहार में अगले 5 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, धूप निकलने वाली नहीं है। यानी कि अगले 5 दिनों तक आप लोगों को, बिहार वालों को बारिश से ही जूझना पड़ेगा। इसी के साथ मौसम विभाग ने पूरे के पूरे बिहार में येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया है, जिसे बिहार के लोगों को जरूर सुन लेना चाहिए और खुद को सुरक्षित रख लेना चाहिए। जी आपको बता दें कि बड़ी बात तो ये है कि मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किए जाने के बाद ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार के कई सारे इलाकों में भारी भरकम बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की यानी कि वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। इसीलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अगले 2 हफ्ते के लिए नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में ढील देने के लिए बोल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मॉल और रेस्टोरेंट को तय क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश में खोलने के लिए भी आदेश दे दिए हैं उत्तर प्रदेश में। बड़ी बात तो ये भी है कि बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लागू नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव करने का निर्णय है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ये बोला है कि उत्तर प्रदेश में 21 जून से नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी होगा। जी आपको बता दें, साथ ही कोरोना महामारी के मद्देनजर बंद पड़े मॉल, रेस्टोरेंट को कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के तहत 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने दे दी है। उत्तर प्रदेश में पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की भी अनुमति उत्तर प्रदेश की सरकार दे देगी। सूत्रों की माने तो योगी सरकार की ओर से इस संबंध में जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे सभी स्थलों पर कोरोना वायरस हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि इन सबके बीच अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बोला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में इस महीने में वैक्सीनेशन की क्षमता को बढ़ाकर 6 से लेकर 9 लाख डोज प्रतिदिन कर दिया गया है। वहीं 31 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ डोज लगाने, लोगों को टीका ठोकने और दिसंबर तक सभी को उत्तर प्रदेश में टीका ठोकने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 1104 लोगों के ठीक होने के साथ कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में मात्र 7,221 तक पहुंचा है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर लगभग 98% से भी ज्यादा पहुंच गया है।